जब हम एचपीएससी के चेयरमैन से मिलते हैं तो कहते हैं कि आप काबिल नहीं हो, इस लायक ही नहीं हो कि आपको नौकरी दी जाए, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया नहीं गया है। इतने ज़्यादा हमारे घर वाले कह रहे थे कि भाई तुम किसी भी छोटी नौकरी की तैयारी कर लो, लग जाओगे, तैयारी कर लो, लग जाओगे। हमने कहा नहीं, हम नेट करेंगे, पीएचडी करेंगे, हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाएंगे। लेकिन अब हमारे साथ क्या हो रहा है, हम अपने घरों को छोड़ के इतनी ठंड में यहाँ पंचकुला धरने बैठे हुए हैं, सारी रात के यहीं लेटे हुए हैं। हम जिस रात में लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, हम रात को यहाँ टेंट के नीचे लेटे हुए हैं। जर्नलिज्म का रिजल्ट आता है, उसमें पोस्ट होती है 8, बच्चे लगाते हैं 6 या 5। इंग्लिश का रिजल्ट आता है जो सबसे बड़ी भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 613, बच्चों को क्वालिफाई करते सिर्फ 151। सामाजिक न्याय मंत्री हैं बेदी जी, पूरे हरियाणा ने उनके बयान को सुना था कि उन्होंने बोला था कि हमने डॉक्टर अंबेडकर को नहीं देखा, लेकिन हम नायब सैनी जी को देख रहे हैं और यही हमारे बाबा साहब आज के। लेकिन जो आज के बाबा साहब जिनको कह रहे हैं वो आरक्षण के साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में डीएससी की एक भी पोस्ट नहीं भरी गई, फिजिकल एजुकेशन में डीएससी का कैंडिडेट नहीं आया, जूलॉजी में डीएससी का कैंडिडेट नहीं आया, और पीजी उसमें इंग्लिश में 60 में से एक कैंडिडेट आया डीएससी का, डिफेंस में डीएससी का एक भी कैंडिडेट नहीं आया, मास कम्युनिकेशन में डीएससी का एक भी कैंडिडेट नहीं आया। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा भर्तियों को लेकर एक नई नीति, नया क्राइटेरिया लागू किया गया है। 35% अंक का लेकर ये क्राइटेरिया है, जिसका विरोध जो है अब अभ्यर्थी कर रहे हैं। पंचकुला में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस क्राइटेरिया के चलते न केवल जो दलित हैं और जो पिछड़ा वर्ग है उसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव के आरोप लगे, अनदेखी के आरोप लगे हैं, अन्याय के आरोप लगे हैं, बल्कि जो कई पद हैं वो भी खाली रह रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की मांग है कि इस क्राइटेरिया को हटा देना चाहिए। इसके पूरी तरह से विरोध में वो है, और इसके अलावा जो जितने भी रिक्त पद हैं उससे 2 गुना या 3 गुना जो है उनको अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए। इस पर बात करने के लिए आप ये देखिए, वो यहाँ पे तमाम अभ्यर्थी हैं जो एचपीएससी के खिलाफ हल्ला बोल को लेकर यहाँ पर उतरे हैं, और धरना प्रदर्शन इन्होंने शुरू किया अनिश्चितकालीन। और इनकी एक ही मांग है कि 35% अंक का जो क्राइटेरिया है इसको हटाया जाए और इसकी जगह 2 गुना या 3 गुना जो है अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के हिसाब से मौका दिया जाए। बात करते हैं यहाँ पे एक महिला अभ्यर्थी भी। आपका नाम? मेरा नाम मोनिका मैम। मोनिका, आप कहाँ से आई हैं? मैं भिवानी से आई हूँ मैम। भिवानी से आए हैं। ये आज आप सभी यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना जो शुरू किया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? एचपीएससी ने जिस तरीके से क्राइटेरिया लागू किया है, एचपीएससी ने ना सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में क्राइटेरिया रखा है 35% का, और जब एचपीएससी ने भर्ती निकाली तो भर्ती का मतलब होता है कि सिलेक्शन करना और जितनी पोस्ट आई उन पोस्ट उनको बढ़ना। लेकिन एचपीएससी क्या कर रही है, वो सिलेक्शन की बजाय रिजेक्शन कर रही है। उन्होंने 35% का क्राइटेरिया को बेस बना के कह रहे हैं कि आप काबिल नहीं हो। जब हम एचपीएससी के चेयरमैन से मिलते हैं तो कहते हैं कि आप काबिल नहीं हो, इस लायक ही नहीं हो कि आपको नौकरी दी जाए, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया नहीं गया है। तो हम चाहते हैं कि जो एचपीएससी ने जो 35% का क्राइटेरिया लगाया ये खत्म हो, और जितनी पोस्ट है उतनी पोस्ट के 2 गुना बच्चों को बुलाया जाए और उन भर्ती को पूरा किया जाए। जो 35% अंक का जो क्राइटेरिया है, इसके चलते जैसे रिक्त पद जो है उसमें कितने लोग अप्लाई कर पा रहे हैं, कितने लोग सिलेक्ट हो पा रहे हैं? क्या उसमें एक बड़ा नंबर जो है गैप बीच में हो रहा है? जैसे सबसे पहले रिजल्ट आता डिफेंस का, उसमें पोस्ट थी 23, लेकिन बच्चे लगाते हैं सिर्फ 5। जर्नलिज्म का रिजल्ट आता है, उसमें पोस्ट होती है 8, बच्चे लगाते हैं 6 या 5। इंग्लिश का रिजल्ट आता है जो सबसे बड़ी भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 613, बच्चों को क्वालिफाई करते सिर्फ 151। तो हम चाहते हैं कि जितनी आपने पोस्ट खाली रखी हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन में खाली रखी हैं, तो उनको जो खाली पद हैं उनके कैंडिडेट्स को बुलाया जाए इंटरव्यू के लिए और उनको नौकरी दी जाए। जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने बताया कि जो पद हैं वो ज़्यादा हैं, और जो इस क्राइटेरिया के चलते जो अभ्यर्थी उसमें एप्लीकेबल हो पा रहे हैं वो संख्या बहुत कम है। ऐसे में एक बड़ा वॉइड जो है इन रिक्त पदों को लेकर हो रहा है और कई पद खाली हैं। तो इसमें सरकार की जो मंशा उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि रिक्त पद क्यों रखे जा रहे हैं, जबकि अभ्यर्थी ज़्यादा हैं तो उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। और 35% अंक की इस, आपको बता दें कि इस क्राइटेरिया को लेकर कांग्रेस भी पूरी तरह सरकार पर हावी रही है। विधानसभा में भी सत्र के दौरान जो है कांग्रेस के जो विधायक है गीता बुक्कल, जस्सी पेटवाल, उन्होंने पुरजोर तरीके से इस बात को उठाया है और इसका विरोध किया है। बात करते हैं, यहाँ पे कुछ पुरुष अभ्यर्थी भी हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम विनीत रंगा है। विनीत जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं जींद से आया हूँ और मैं इंग्लिश से असिस्टेंट प्रोफेसर का एस्पिरेंट हूँ। मेरी कैटेगरी ओएससी है, जिसमें 60 पोस्ट थी, जिसमें से सिर्फ 2 कैंडिडेट्स को इन्होंने डीवी के लिए बुलाया था। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ मनमानी है एचपीएससी की। या तो ये भरना ही नहीं चाह रहे हैं पोस्ट, या दलितों को साफ साफ दिखाई जा रहा है कि आप इस पीछे रहो, ऑफिसर्स या कुछ अच्छे रैंक पे आप नहीं आ सकते हो। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी, लेकिन जैसा आपने कहा दलितों के लिए तो है ही है ये, पर जनरलाइज में भी तो जनरल रैंक के लिए भी कहीं ना कहीं रिक्त पद रह रहे हैं इसमें। यस मैम, जनरलाइज के लिए भी बहुत रिक्त पद रह रखे हैं, लेकिन अगर हम वो उठा के देखेंगे परसेंटेज, तो जो
रिजर्व कैटेगरी है उसका ऑलमोस्ट 0% सिलेक्शन है। तो 0% सिलेक्शन तो साफ 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 मतलब मनमानी ही दिख रही है। हम मतलब ये चाह रहे हैं कि हमारी ये मांग है कि उनको पूरी की पूरी जितनी भी पोस्ट हैं 613 और जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है सब की सब पोस्ट फिल की जाएँ। जी इसको लेकर सरकार से इनकी क्या बातचीत रही है, इस पर बात करते हैं। क्या आपने मुलाकात की है इस मुद्दे को जी लेकर? हम सीएम साहब से मिले हैं, सामाजिक न्याय मंत्री बेदी जी से मिले हैं, सीएम साहब के ओएसडी राज नेहरू जी उनसे मिले हैं, और हमारे में से कुछ साथी एजुकेशन मिनिस्टर से मिले हैं, अलग अलग नेताओं से भी हम मिले, अलग अलग पार्टियों के सबसे मिले हैं। सब ये कह देते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, हम देखेंगे। अब वो क्या देखेंगे हमें नहीं पता। सामाजिक न्याय मंत्री हैं बेदी जी, पूरे हरियाणा ने उनके बयान को सुना था कि उन्होंने बोला था कि हमने डॉक्टर अंबेडकर को नहीं देखा लेकिन हम नायब सैनी जी को देख रहे हैं, और यही हमारे बाबा साहब आज के। लेकिन जो आज के बाबा साहब जिनको कह रहे हैं वो आरक्षण के साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में डीएससी की एक भी पोस्ट नहीं भरी गई, फिजिकल एजुकेशन में डीएससी का कैंडिडेट नहीं आया, जूलॉजी में डीएससी का कैंडिडेट नहीं आया, और पीजी उसमें इंग्लिश में 60 में से एक कैंडिडेट आया डीएससी का, डिफेंस में डीएससी का एक भी कैंडिडेट नहीं आया, मास कम्युनिकेशन में डीएससी का एक भी कैंडिडेट नहीं आया। ये कैंडिडेट जा कहाँ रहे हैं? जिन बच्चों ने बीए किया, एमए किया, नेट किया, जेआरएफ किया, पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो बच्चे एलिजिबल नहीं है, तो फिर एलिजिबल कौन होगा? एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया तो यही था, इन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया हुआ यूजीसी ने भी, जिन्होंने एमए में 55% मार्क्स लिए वो एलिजिबल है, जिसने बीए में 55% मार्क्स लिए वो एलिजिबल है, जिसका नेट हो गया वो एलिजिबल है। अब एचपीएससी का काम क्या था? जो एलिजिबल कैंडिडेट्स आए हैं उसमें जितनी पोस्ट थी वो पोस्ट फिल करनी है, इन्होंने उल्टा कर दिया। जितनी पोस्ट हैं कैसे ना कैसे करके उन पोस्ट को खाली रख रहे हैं, और पोस्ट खाली रह रही है उसका नुकसान किसको हो रहा है? हरियाणा की सारी युवा आबादी को नुकसान हो रहा है। उसमें एक सिंगल कैटेगरी ऐसी नहीं है जिसकी पोस्ट पूरी हो रही है। अब उसका खामियाजा हम भुगतेंगे, जो हम भुगत रहे हैं। इतने ज़्यादा हमारे घर वाले कह रहे थे कि भाई तुम किसी भी छोटी नौकरी की तैयारी कर लो, लग जाओगे, तैयारी कर लो, लग जाओगे। हमने कहा नहीं, हम नेट करेंगे, पीएचडी करेंगे, हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाएंगे। लेकिन अब हमारे साथ क्या हो रहा है? हम अपने घरों को छोड़ के इतनी ठंड में यहाँ पंचकुला धरने बैठे हुए हैं, सारी रात को यहीं लेटे हुए हैं हम। जिस रात में लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, हम रात को यहाँ टेंट के नीचे लेटे हुए हैं। और ये इसलिए हो रहा है कि सरकार भर्ती पूरी करना नहीं चाह रही, और ये हो रहा है 35% के क्राइटेरिया के नाम पे। जब ये क्राइटेरिया लागू किया गया, बहुत लोगों ने हमें बोला है कि क्राइटेरिया भर्ती को रोकने के लिए है, पूरी भर्ती नहीं करेंगे। हमें लगता था कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, 35% भी नहीं आएंगे हमारे। हमने एग्जाम अटैम्प्ट किया और बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया, ऐसा नहीं है कि हमने उसमें कुछ छोड़ा हो। और वो जो उन्होंने पैटर्न बनाया, वो पैटर्न भी बिल्कुल गलत बनाया हुआ है। ऐसा पैटर्न आज तक था ही नहीं, पहली बार ये पैटर्न लेके आए। और जिसने पैटर्न बनाया है, आप यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर के पास जाओ, हमारा क्वेश्चन पेपर लेके जाओ, जो यूनिवर्सिटी में सीटिंग प्रोफेसर्स हैं उनको जाके पूछो कि सर आप इसको 3 घंटे में अटैम्प्ट कर सकते हो। आपको पूरे हरियाणा में शायद ही कोई प्रोफेसर मिलेगा जो ये कह देगी मैं इसको पूरा कर सकता हूँ। उन पेपर्स को हमने कंप्लीट किया, अटैम्प्ट किया 3 घंटे के अंदर। जो हम बीएमए में हमारे एग्जाम्स होते थे उसमें 3 घंटे में हम 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, लेकिन अभी हमने 3 घंटे में 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और उन 5 क्वेश्चंस में एक टॉपिक होता था, अभी एक क्वेश्चन में 5-5 टॉपिक हमसे पूछे गए हैं। उसको भी हमने एक साल मेहनत करके, हमारी उंगलियों में निशान पड़ गए, मेहनत करके हमने वो तैयारी की और उसको अटैम्प्ट किया। उसके बावजूद हमें फेल किया गया, इंटेंसली फेल किया गया। बच्चों के मार्क्स एक क्वेश्चन में 1.25, 1.75 आउट ऑफ 10 ऐसे इन्होंने मार्क्स दिए हुए हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं कि मार्क्स कैसे देंगे, तो अब इससे तो भर्तियाँ खाली रहेंगी। जी बिल्कुल, देखिए काफी नाराजगी जो है अभ्यर्थियों में है, क्योंकि इसका खामियाजा जो है सरकार को नहीं भुगतना। सरकार भुगतेगी जब चुनाव होते हैं या जब वो नाराजगी युवाओं की उन्हें देखने को मिलती है। लेकिन अभी इस वक्त जो वर्तमान में इसका खामियाजा जो है, एक तो देश की जनता जो है, जो इनसे पढ़ने, जो जिनको ये शिक्षा देने वाले थे उनको भुगतना है, या फिर ये अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि एचपीएससी खिलवाड़ कर रहा है। अगर बात करें दलितों की और पिछड़ा वर्ग की, तो उनकी कई पोस्ट इसी वजह से खाली भी रह गई हैं। बात करेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सिंह है। आप कहाँ से हो? मैं जींद से हूँ। जिस तरीके से इनमें जो पिछड़ा वर्ग है उनकी भी कई पोस्ट खाली रह गई हैं क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो नहीं फिल कर पाए। यस मैम, जैसे आपका हम बात करें इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें 85 पोस्ट में से सिर्फ 6 या 7 लगभग एक लिमिटेड कैंडिडेट्स उसके लिए डीवी के लिए बुलाए गए। तो 85 में से आप उसके हिसाब से आप परसेंटेज आप देख सकते हो कि कितना हो सकता है। जबकि इसके लिए आप कैंडिडेट्स जो हैं ऑलरेडी नेट जेआरएफ पीएचडी जो होल्डर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, और एग्ज़ाम्स की हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने अच्छे तरीके से इसका अटैम्प्ट भी किया है। तो सीट्स के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो जो प्रेजेंटेशन आपका है रिजर्वेशन की, जो हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी हम कैटेगरी की बात करें, तो चाहे हम बीसीए की बात करें, चाहे हम डीएससी की बात करें या ओएससी की बात करें, इवन हम जनरल कैंडिडेट्स की बात करें, तो उसमें भी उसके हिसाब से एक इक्वल प्रेजेंटेशन यहाँ पे
नहीं हो दिखाई दे पा रही है। यस मैम। जी, तो देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो प्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, जनरल कैटेगरी हो, उसमें अभ्यर्थी नहीं कर पा रहे हैं इस क्राइटेरिया के चलते। अब आज का जो मौजूदा हालात है, आप ये देखिए, तमाम अभ्यर्थी पंचकुला में है, हरियाणा तक की टीम, आज तक की टीम यहाँ इस वक्त मौके पर मौजूद है। अनिश्चितकालीन धरना इन्होंने शुरू किया है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों को अब कहीं क्लासेस में होकर और बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, शिक्षा देनी चाहिए थी, वो यहाँ घने कोहरे, हालांकि अभी दिन में थोड़ी धूप निकली है, लेकिन जो रात का यहाँ पे घने कोहरे का पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है, ऐसे समय में खुले आसमान के नीचे यहाँ पर ये धरना देने को मजबूर हैं। और ये खिलवाड़ जो है ना केवल देश के युवाओं के भविष्य के साथ है, उन बच्चों के साथ है, उन जिनसे ये शिक्षा, जो इनसे शिक्षा लेने वाले थे। हरियाणा तक के लिए ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ मैं उमंग चनान।